मुझे नहीं समझ लग रही कि मैं वीडियो का आगाज़ कहाँ से, कैसे शुरू करूँ? क्योंकि एक ऐसा कैप्टन कि जिसको इंटरनेशनल टी20 की टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। एक ऐसा कैप्टन जो पिछले 6 सालों से टीम के साथ था लेकिन ट्रॉफ़ी ना उठा सका। एक ऐसा कैप्टन जो कि सेमीफ़ाइनल, फाइनलिस्ट में भी रहा है और उसके बाद उसको ज़लील किया गया एज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एज़ अ न्यूज़ चैनल, एज़ अ 2 टके के प्लेयर्स और उस एक शख्स ने बिग बैश के अंदर भी परफ़ॉर्म उस तरह से नहीं आ सका लेकिन उस एक शख्स ने पीएसएल 11 की ट्रॉफ़ी उठा ली और इस पीएसएल के अंदर हमारे पास प्रीमियम भी थे, हमारे पास जूनियर भी थे और जो हमारे प्रीमियम थे, उनका हाल भी आपके सामने था जो कि 4 टीमों के अंदर अपना नाम नहीं लेके आ सके और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी जिसको एक अच्छी टीम मिली हो और उसका कैप्टन बाबर आज़म हो और वो टीम लाज़मी तौर पे जीतेगी, ये कल बाबर आज़म ने करके दिखा दिया है। और बात करते हैं कल के मैच की, जो कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान थी और दोनों ही टीमें एक बैलेंस और एक जीतने की भूख से ग्राउंड पे उतरी थी। जब टॉस की बारी आई तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल जो बाबर आज़म का था और जो मार्नस लैबुशैनी का था, वो सिमिलर नज़र आया और दोनों चाहते थे कि पहले हम बॉलिंग करें टॉस जीतकर। लेकिन किस्मत को जो मंज़ूर और बॉलिंग करने का फ़ैसला गया बाबर आज़म के पास और बाबर आज़म ने वो ही किया जो वो चाहते थे और उनके मेन बॉलर नाहीद राना को वापस आना पड़ा बाबर आज़म के जो ओनर हैं उनकी वजह से उन्होंने बुलवाया था वापस। और किंग्समैन पहले जब टॉस के लिए आए थे तो काफ़ी वो कॉन्फिडेंट थे और चाह रहे थे कि हम ये लिफ्ट करेंगे। लेकिन जब टॉस हो चुका था तो मार्नस लैबुशैन का एक्सप्रेशन मैंने देखे तो उस तरह के नहीं नज़र आए कि जिस तरह से मैंने उनको पहले देखा था। और जब टॉस हुआ वो हार गए और बैटिंग के लिए आए, तो स्टार्टिंग में ही एक ऐसा बैट्समैन जो कि एक बड़ा इवेंट नहीं खेला, माँ सदाकत इतने बड़े क्राउड के सामने नहीं खेल पाए कभी, तो उन्हों के साथ भी वही हुआ जो एज़ एक्सपेक्टेड था। उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, एक शॉट में खेला स्ट्रेट की तरफ इफ्तिखार को, उसके बाद अटैकिंग खेले हैं वो लेकिन एक मतलब क्या कहते हैं डिप्रेस्ड टाइप थे वो। एक बड़ा मैच था, क्राउडेड के सामने परफ़ॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है एक यंग प्लेयर को और उसी तरह से वो बिल्कुल मतलब कि नीचे आ गए, मतलब आउट हो गए। उसके बाद उस्मान खान आए हैं, तो उनको चाहिए था कि एक क्योंकि वो खेलते ही लीग हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल तो उनकी परफ़ॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। तो लीग्स में भी उनकी परफ़ॉर्मेंस उस तरह से फाइनल में नज़र नहीं आई। ओवरऑल द टूर्नामेंट ठीक रहे हैं ताकि टीम को आगे लेके भी उनका बुरा हाल था, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत आन पड़ी थी, तो वहाँ पे वो भी खड़े ना हो पाए। उसके बाद आते हैं मैक्सवेल, मैक्सवेल भी बिल्कुल ऐसे ही आए हैं जैसे कि विकेट देखने के लिए आए हैं। उनके पास दूसरा कोई मौका नहीं था, नाहीद राना ने अनबिलीवेबल बॉलिंग की है और यही बात अगर हम इंटरनेशनल की तरफ देखा जाए क्योंकि कुछ लोग यही बातें कर रहे हैं कि इंटरनेशनल में ज़ीरो है और लीग्स में तो ये हीरो बने हुए हैं। तो इंटरनेशनल में हमारे पास शहीन शाह अफरीदी थे, हमारे पास हारिस राउफ थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नाहिद राना थे और एक आरुफ हार्दी थे, जिन्होंने ये कर दिखाया कि प्रीमियम प्रीमियम नहीं होता। आप बॉल वेरिएशन के साथ बॉल की पेस, बॉलर का डरावा, ये जो होता है ना, ये बैट्समैन के लिए हल्ला बोल देता है और कल उसी तरह से ही उन दोनों ने अटैक किया। जब मार पड़ रही थी तो कैप्टेंसी बहुत अच्छी हुई है बाबर की तरफ से। बाबर ने हार्दी को बॉलिंग पे उतारा है, तो उन्होंने विकेट निकाली है। उसके बाद ओवर खत्म हुए हैं पावर प्ले के। हमने देखा है कि पूरे पीएसएल के अंदर सुफियान हकीम को 10 ओवर्स के बाद अप्लाई किया जाता था, लेकिन कल बाबर आज़म ने उन्हें 6 ओवर के बाद ही डाल दिया ताकि प्रेशर आए दूसरी टीम के ऊपर और बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने बॉलिंग की है और कमाल की बॉलिंग की है और मैं ये समझता हूँ कि प्रीमियम अगर नाम देना है तो सुफियान हकीम एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू शहीन शाह अफरीदी, हारिस राव। हमें उन्होंने कोई मैच ऐसे जीत के नहीं दिए कि जिसको हम प्रीमियम बना के बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरी बैटिंग की बात आती है तो वो फर्स्ट बैटिंग में तो वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चलते गए हैं टूटी-फूटी तरीके से वो 130 तक तो चले गए थे। कहने का तो यही था कि 13 ओवर के अंदर खत्म हो जाएगा। एक आम इंसान समझे या कोई हमारे जैसा भी समझेगा यार कि नहीं ये 10 ओवरों का मैच है, ये तो 10 ही खत्म हो जाना है। और स्टार्ट तो इस तरह से उन्होंने किया था। हारिस की समझ नहीं लग रही मुझे, मोहम्मद हारिस तू की चाहना पुत्र? वो तेनों इतना चांस दे रहे हैं यार, तू की चाह रहे हैं? मोहम्मद हारिस पिछले साल भी 0, इस साल भी 0। पता नहीं की नज़र लगी है, मेरी नज़र लगी है। पता नहीं क्या मसला है। हालाँकि एक अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत उम्मीदें थी एक इससे, एक सुफियान वकीम से और वो तो कर बैठे हैं, ये बंदा रह गया है। उसके अलावा यासिर खान से। अच्छा ये बंदा पता नहीं किस कैलिबर से खेल रहा है। 130 का टारगेट है, ज़ीरो प्रेशर है। फाइनल मैच है, 130 स्कोर तुम्हें मिला है और 10 सालों बाद आप जीत रहे हो, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए उस वक़्त यार आपका, क्योंकि आपने एशिया कप भी जीता है, अंडर 19 वाला, शाहीन भी जीते हो आप कैप्टेंसी के अंदर, अपनी कैप्टेंसी के अंदर। तो उसके बाद भी एक बैट बॉल पे नहीं आ रहा आपका, क्या कर रहे हो? उसकी दूसरी तरफ देखा जाए, तो वो अगर आउट हो गए हैं, तो बाबर साहब भी हैं। बाबर साहब को यही देना है कि 7-8 ओवर में खत्म करना है। 9-13 ओवर, 9-15 ओवर सिर्फ़ 7-8 ओवरों में बाबर ने आते ही घुमाई है, तो वो भी कैच।
और उस ब बॉलर ने कैच निकलवाए हैं जो कि लास्ट ईयर इनकी तरफ से खेल रहे थे, मोहम्मद अली। उसके बाद फिर मैच फँस गया, 1 ओवर के अंदर अगर 2 आउट हो जाएँ और वो 2 ऐसे प्लेयर जो कि एक तो ये है ना कि वो पावर हिटर है, किस टाइम चल गया तो बहुत मारेगा और बाबर आज़म जैसा प्लेयर जो पिछले बाकी मैचेज़ में टॉप स्कोरर आया और इस फाइनल मैच के दरमियान वो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो ये बहुत बुरा था साइन पेशावर ज़ल्मी की तरफ। और बाद में देखा जाए तो थोड़ा-सा लेके चले फिर आउट हो गए कुसाल मेंडिस। मेंडिस ने भी 8 रन्स बनाए हैं और वो भी एक टीम को लेके लीड करके आ रहे थे, एंकर रोल अदा कर रहे थे, होल्ड द पीएसएल लेकिन एट द एंड वो भी कैच पकड़वा गए। अब वहाँ पे बात खत्म। फिर फिर जब स्टार्ट किया आरव हार्दी, क्या बैट्समैन है, क्या ऑलराउंडर है वो यार। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग एक कंप्लीट पैकेज है और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मेरे लिए मैटर ना बैट्समैन करता है, ना बॉलर करता है, मेरे लिए मैटर एक ऑलराउंडर करता है और कल जिस तरह से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दिखाई है आरव हार्दी ने, एक साइड पे मैच ले गया वो अकेला बंदा, बाकी 11 के 11 किंग्समैन एक साइड पे थे और उस बंदे ने 4 आउट भी किए हैं और उसके अलावा आई थिंक समथिंग 50 के पास स्कोर भी उन्होंने कर दिया है। तो एक कंप्लीट पैकेज है और ये मेरी बात लिख के ले लो, ये साल ये इधर था, अगले साल वो उधर होगा, वो टीम होगी एमआई के अंदर और एमआई का हाल भी लाहौर जैसे ही जा रहा है, बिल्कुल 0 पे है वो, 9वें नंबर पे है वो, उस पे एक अलग बात होती है। लेकिन एक मुद्दतों बाद खुशी नसीब हुई है बाबर आज़म के फैन्स को और हम भी उन्हीं फैन्स के अंदर एक छोटे से फैन हैं और हमें भी बहुत खुशी हुई है भाई साहब जब बाबर आज़म ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे थे और बाकी टीम मेंबर भी साथ पुरजोश होके बाबर को खुश देख के बाकिया का कॉन्फिडेंस हाई हुआ है और मेरे चंद दोस्तों ने तो केक भी काटा है। आई रियली एप्रिशिएट फॉर बाबर आज़म। मुझे पता है मेरी वीडियो लेट आई है। कल हमारा मैचेस थे या टूर्नामेंट था और वो हम सेमीफाइनल हार चुके हैं। लेकिन कल वीडियो इसलिए नहीं आई वो आपको बता रहा हूँ और आज थोड़ी-सी तबीयत डल थी, कल सारा दिन खेलते रहे गर्मी के अंदर। तो आज वीडियो आपके पास पहुँच चुकी है। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाज़मी करें और दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी किया करेगा। अगर आपको इसी तरह से मेरी गलत प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमारा चैनल भी मतलब चैनल के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप के अंदर है, उसके अंदर भी आप ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे हम क्रिकेट से ज़्यादा शुगर और क्रिकेट मिक्स करके आपके सामने पेश करते हैं, तो वो भी आप जॉइन कीजिएगा। मैं नीचे लिंक आपको फेंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, वो पिन कर दूँगा। आप लोगों ने हमारा ग्रुप जो ज़रूर जॉइन करना है और मुझे दीजिए इजाज़त बाबर फैन्स के लिए एक फिर ऐसे हैट्स ऑफ और उम्मीद यही है कि आप इसी तरह से खेलते रहें और उम्मीद यही करें कि इंटरनेशनल के अंदर भी बाबर आज़म उसी तरह से परफ़ॉर्मेंस करे क्योंकि हमें पीएसएल से ज़्यादा इंटरनेशनल में फ़ोकस करना चाहिए। पीएसएल तो ठीक है पार्ट ऑफ इवेंट इवेंट के अंदर आप परफ़ॉर्म कर